नाज़रीन ग्रामी, कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। यानी कायनात के हर जानदार के लिए अल्लाह ताला ने मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर रखी है। इससे किसी को छुटकारा नहीं मिलेगा और ना ही कोई इससे भाग सकेगा। इसलिए एक दिन शैतान इब्लीस को भी मौत आएगी, लेकिन वो दिन कौन सा होगा? कौन इब्लीस को मौत देगा? क्या शैतान को नज़ा के आलम में तकलीफ होगी? शैतान की कब्र कहां बनाई जाएगी? शैतान कितने अरसे तक मौत की नींद सोया रहेगा? आज की इस वीडियो में हम इन अहम सवालों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बगैर स्किप किए जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब शैतान मरदूद को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया तो उसने अल्लाह ताला से कयामत तक के लिए मोहलत मांगी कि कयामत से पहले तक मुझे मौत ना आए। लेकिन अल्लाह पाक ने उसे मुकर्रर वक्त तक यानी एक खास वक्त तक मोहलत दे दी, जिसे कुरान मजीद में यूं बयान फरमाया गया है। उसने कहा, ए परवरदिगार, लोगों के जिंदा किए जाने तक मुझे मोहलत दे। फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मालूम तक के लिए। मुफस्सिरीन के मुताबिक वक्त मालूम वो वक्त होगा जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफा सोर फूंकेंगे। इस्लामी कुतब में आता है कि कयामत की निशानियां जब पूरी हो जाएंगी तो मोमिनीन के बगलों के नीचे से एक खुशबूदार हवा गुजरेगी, जिससे तमाम ईमान वाले वफात पा जाएंगे। और फिर उसके बाद 40 साल का जमाना गुजरेगा जिसमें कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। यानी हर इंसान की उम्र कम से कम 40 साल होगी। क्योंकि सब मुसलमान मर चुके होंगे, इसलिए जमीन पर कुफार और मुशरिक रह जाएंगे। इस्लाम की मारूफ किताब तफसीर दर मंशूर में सफा नंबर 70 पर लिखा है कि जब मोमिनीन की वफात को 40 साल गुजर चुके होंगे तो फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफा सोर फूंकेंगे। शुरू में इसकी आवाज निहायत कम होगी कि लोग कान लगाकर सुनेंगे। फिर ये बढ़ती बढ़ती इस कदर ज्यादा हो जाएगी कि कानों के पर्दे फट जाएंगे, उनके नथनों से पीप बहना शुरू हो जाएगी और लोग मर जाएंगे। इंसान, जिन, फरिश्ते, यहाँ तक कि इब्लीस को भी उस वक्त मौत आ जाएगी। इसके ठीक 40 साल बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरा सोर फूंकेंगे तो फिर तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और कयामत कायम होगी और मीजान लगेगा। यानी उस वक्त इब्लीस को मौत आएगी और पहले सोर और दूसरे सोर फूके जाने के माबैन 40 साल का अरसा होगा, और ये कि इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि इब्लीस को मौत कैसे आएगी और शैतान 40 साल मुर्दा हालत में कहां गुजारेगा? हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अबुल बशर यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो वो परेशान हो गए और अल्लाह पाक से अर्ज गुजार हुए कि ए अल्लाह, मेरी मौत से मेरा अजली दुश्मन बहुत खुश होगा, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और वो कयामत तक जिंदा रहेगा। उसी वक्त मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, ए अबुल आदम, आप वफात के बाद जन्नत में रहेंगे, जबकि इब्लीस कयामत तक दुनिया में रहेगा। और फिर कयामत से 40 साल पहले उसको ऐसी मौत आएगी कि वो पूरी दुनिया के इंसानों जितनी मौत की तकलीफ बर्दाश्त करेगा, और फिर जहन्नुम में उसका ठिकाना होगा कि अल्लाह ताला मलकुल मौत से फरमाएंगे कि मेरे गैज़ो गजब और गुस्से का लिबास पहन कर जाओ और इब्लीस की रूह कब्ज करो और इब्लीस से तमाम इंसानों और जिनों से ज्यादा सख्ती करना। जब मलकुल मौत गजबो गजब से भरकर बहुत से फरिश्तों के साथ इब्लीस की रूह कब्ज करने आएंगे तो जो भी आसमान और जमीन में से इनको देख लेगा वो फौरन ही मर जाएगा। जब मलकुल मौत इब्लीस के पास पहुंचेंगे तो वो धाड़े मार मार कर रोएगा। फिर शैतान को मौत की तकलीफ दी जाएगी, जो कि सारी मखलूक की मौत की तकलीफ से भी ज्यादा होगी। प्यारे साथियों, इसके बाद इब्लीस घबराकर मशरिक की जानिब भागेगा तो कभी मगरिब की जानिब, लेकिन हर जानिब अपने सामने मलकुल मौत को पाएगा। समंदर में छुपने जाएगा लेकिन समंदर उसे जगह नहीं देगा। शैतान आसमान की तरफ भागेगा तो वहां मुकर्रर फरिश्ते उसको आग के कोड़े मारेंगे, जिसके बाद शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाएगा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा कि ए आदम, तुम्हारी वजह से मैं मलूनो मरदूद बना, काश कि तुम पैदा ही ना होते। फिर मलकुल मौत से कहेगा कि कितनी सख्ती और तकलीफ के साथ मेरी जान निकालोगे? तो फरमाएंगे कि जितने लोग जहन्नुम में हैं उन सब की मौत से कहीं ज्यादा तकलीफ और सख्ती के साथ। ये सुनकर इब्लीस तड़पने लगेगा और चीखता चिल्लाता इधर उधर भागेगा और उसी जगह पहुंच जाएगा जहां उसने जन्नत से निकलने के बाद पहला कदम रखा था। वो जगह आग के अंगारे की तरह सुर्ख होगी, जमीन चिंगारी की तरह हो जाएगी
یہاں تک کہ زبانیہ نامی فرشتوں کی جماعت شیطان کو گھیر لے گی اور یہ فرشتے شیطان کو زنبوروں اور آروں سے چیریں گے، اور جب تک اللہ پاک چاہے گا اس وقت تک ابلیس حالت نزع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا، اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی۔ ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر جان نکالی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کو تو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ انہی جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہیں اس کی قبر ہوگی۔